छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो ट्रंप पुतिन से मिलने वाले हैं। ट्रंप बातचीत के जरिए युद्ध विराम करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना और जनता का जो रुख है उसने ज़ेलेंस्की को फंसा दिया है। यूक्रेन के लोगों और वहां की सेना ने साफ कर दिया है कि अगर रूस की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ तो ज़ेलेंस्की का यूक्रेन में वो हश्र होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जनता और सेना के इस रुख को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस में उस वक्त भी जबरदस्त हमला किया जब मॉस्को में ट्रंप के दूत विटकॉफ पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, यूक्रेन युद्ध नहीं रुकने वाला। ना पुतिन युद्ध रोकना चाहते हैं, ना ही ज़ेलेंस्की इसके पक्ष में है। इकलौते ट्रंप ही हैं जो सीज फायर करवाना चाहते हैं। यूरोपीय देश, यूक्रेन, यहां तक कि यूक्रेन की जनता भी नहीं चाहती कि युद्ध रुके। यही वजह है कि यूक्रेनी फोर्स रूस के हमले का प्रतिशोध ले रही है। यूक्रेनी सेना रूसी धरती पर नॉनस्टॉप विस्फोट कर रही है। यूरोप यूक्रेन को मदद दे रहा है। इस मदद के दम पर यूक्रेनी फोर्स रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को जला रही है। यूक्रेन इन हमलों के जरिए पुतिन और उनकी सेना को भड़काना चाहता है ताकि जंग ना रुके और युद्ध विराम न करने का आरोप पुतिन पर लगे। युद्ध की आग शांत नहीं होगी, ट्रंप का शांति मिशन फेल होगा तो अमेरिका भी यूक्रेन के साथ आ सकता है। यूक्रेन और यूरोप यही तो चाहते हैं। यूक्रेन और यूरोप इसी षड्यंत्र को सफल बनाने में जुटे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब अमेरिका और रूस के बीच हो रही बातचीत के वक्त ही यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को दहला दिया। मॉस्को में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और पुतिन के बीच जिस वक्त मुलाकात और बातचीत हो रही थी, उसी वक्त यूक्रेन ने रूस के कई प्रांतों में जबरदस्त ड्रोन हमले किए। सबसे बड़ा हमला रूस के गर्व के प्रतीक क्रीमिया में किया गया। यहां यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के 3 रडार को तबाह कर दिया। ये तीनों रडार S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले में रूस की कई लैंडिंग बोट भी तबाह हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि वो सबसे पहले क्रीमिया में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर रहा है ताकि रूस यूक्रेन के हमलों को नाकाम ना कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया मिशन लॉन्च कर दिया है और इसी मिशन के तहत क्रीमिया को दहलाया जा रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से हमला कर रहा है और इसके साथ ही यूक्रेन से सटे रूसी प्रांतों में भी भीषण हमला किया जा रहा है। क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस और रडार पर हमले हो रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स रूस के सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन वर्षा कर रही है। रूसी एयर डिफेंस को खत्म करने के बाद क्रीमिया में जल, थल और नभ से बड़े हमले का प्लान है। दावा तो यह भी है कि यूक्रेन क्रीमिया में जमीनी जंग भी छेड़ सकता है। यूक्रेन क्रीमिया में हमले कर रूसी एयर डिफेंस को तबाह कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूरोप की मदद से यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे का अभियान शुरू कर सकता है। रूसी सेना क्रीमिया में और एयर डिफेंस न भेज सके, रूस क्रीमिया की सुरक्षा न कर सके, इसलिए यूक्रेन रूस के आधा दर्जन प्रांतों में हमले कर रहा है।
यूक्रेन ने रोस्टोव में रूस के एयरफील्ड के पास कई धमाके किए। यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रोस्टोव में कई जगहों पर आग लग गई। क्रास्नोदर में यूक्रेन के हमले में रूस की ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। समारा में भी यूक्रेन में जबरदस्त हमले किए गए। विस्फोट की वजह से यहां भी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 140 ड्रोन फायर किए। बेलगोरोद में यूक्रेन ने उस पुल को तबाह कर दिया जिसके जरिए रूसी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई होती थी। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने रूस के रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। यूक्रेन ने रूस में कितना जबरदस्त हमला किया उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 240 ड्रोन और 18 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। यह आंकड़ा रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। यूक्रेन ने सिर्फ रूसी धरती पर ही नहीं बल्कि युद्ध भूमि में भी विस्फोट कर रूसी सेना को चोट पहुंचाई। यूक्रेन का दावा है कि उसने पोक्रोवस्क को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने उस बिल्डिंग को तबाह कर दिया जहां रूस के सैनिक थे। हमले में रूस के दर्जनों सैनिक मारे गए। खेरसोन में यूक्रेन की आर्टिलरी हमले में रूस का ठिकाना ध्वस्त हो गया। तो खार्किव में यूक्रेन ने GBU-39 बम से विस्फोट कर रूस की कमांड पोस्ट को बर्बाद कर दिया। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का आक्रामक रुख बता रहा है कि ट्रंप का युद्ध विराम वाला सपना हाल फिलहाल सच नहीं होने वाला है। दरअसल यूक्रेन के लोग भी अब नहीं चाहते कि युद्ध विराम उस तरह से हो जिस तरह से पुतिन और ट्रंप चाहते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन बिग वॉल के जरिए। यूक्रेन के लोग रूसी शर्तों पर सीज फायर के सख्त खिलाफ है क्योंकि यहां पर बड़ा नुकसान हो रहा है। 76% लोग रूसी शर्तों पर सीज फायर के खिलाफ में हैं। सर्वे में यूक्रेनी नागरिकों का ओपिनियन सामने आ गया है और इसमें क्या बात सामने आ रही है ये आपको बता रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि रूस यूक्रेन की जमीन वापस करे, ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर सीज फायर की बात तो हो रही है, लेकिन सीज फायर को लेकर जिन शर्तों को थोपा जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, इसको लेकर यूक्रेन के अंदर ही विरोध है। विनाश की आग इसलिए भयावह हो गई है क्योंकि ना तो ज़ेलेंस्की युद्ध रोकना चाहते हैं, ना ही यूक्रेन की जनता और ना ही यूरोपीय देश। यूक्रेनी सेना भी युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष सिर्स्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूक्रेन को तब तक युद्ध विराम नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके सारे हित पूरे नहीं हो जाते। सुना आपने, यूक्रेन के सेना अध्यक्ष का कहना है कि हित पूरे हुए बिना ही युद्ध विराम करना हार से कम नहीं। जाहिर है ना तो सेना युद्ध विराम चाहती है ना ही यूक्रेन के लोग। ऐसे में जंग जारी रखना ज़ेलेंस्की की मजबूरी बन गई है। अगर ज़ेलेंस्की ट्रंप को खुश करने के लिए सेना और जनता के खिलाफ जाते हैं तो उनका तख्ता पलट तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH